इन्वेस्टमेंट एक होती है जो कि आपको पैसिव इनकम दे। पैसिव इनकम के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए तो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट दो होती है। नंबर एक रियल एस्टेट है, किराया आता रहेगा। नंबर दो आपकी वो इन्वेस्टमेंट जो आप अपनी जात पे लगाते हैं। आप रिसेशन में बेची हुई कोई चीज उस कीमत पे आधी भी आपको रिसेशन के बाद नहीं मिलेगी। हैव कैश इन हैंड सो देयर इज नो लिक्विडिटी क्रंच एंड देन यू आर बादशाह। इन्वेस्टमेंट एक होती है जो कि आपको पैसिव इनकम दे। अब ये डिपेंड करता है कि आपका अपना रिटायरमेंट का प्लान क्या है, आपका अपना सेफ्टी का प्लान क्या है, आपका अपनी वेल्थ का प्लान क्या है। अगर तो आप जॉब कर रहे हैं तो आपको शायद पैसिव इनकम नहीं चाहिए। अगर आपने चेंज करनी है जॉब, इसको छोड़ देना, तो फिर आप कहते हैं कि चले यार मुझे रिटायरमेंट में कहीं ना कहीं से इनकम आती रहे। तो फिर अगर आपको पैसिव इनकम के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए तो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट दो होती है। नंबर एक रियल एस्टेट है, किराया आता रहेगा। नंबर दो आपकी वो इन्वेस्टमेंट जो आप अपनी जात पे लगाते हैं कि मैंने ये सीख लिया, मैंने ये कोर्स कर लिया, मैं कहीं जाके लेक्चर दे आऊँगा किसी यूनिवर्सिटी में तो मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे, मैं किताब लिख दूंगा तो मुझे रॉयल्टी आती रहेगी, मुझे कोई ना कोई लेक्चर पे बुला दिया करेगा, मैं नेट पे बैठ के जनाब कोई यूट्यूब पे वीडियो बना दिया करूंगा। वो इन्वेस्टमेंट जो अपनी अपनी जात पे की है, पैसिव इनकम इससे बेहतर और कोई नहीं हो सकती। ये दो चीज। पैसिव इनकम के अंदर स्टॉक्स नहीं आते, ना ही बॉन्ड्स आते हैं, क्योंकि ये आपको परमानेंट इनकम नहीं देते। दूसरी इन्वेस्टमेंट होती है जो कि ग्रो करे आपकी वेल्थ को। इन्वेस्टमेंट दैट ग्रोस योर वेल्थ। अब डिपेंड करता है आप जिंदगी की किस स्टेज में हैं। अगर आप 30s में हैं, 40s में हैं, तो शायद आपका दिल करे कि आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो कर दे। डिपेंड करता है कि आपका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उसके लिए आपको कितना पैसा चाहिए। अब वो एक डिबेटेबल है, मैं इसके लिए अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं इसमें शेयर करना चाहता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अभी आपकी वेल्थ थोड़ी सी बढ़ जाए, उस लेवल पे नहीं पहुंची जहां पे आप चाहते हैं, तो फिर उसके लिए दो तरीके हैं। नंबर एक ही तरीका है, उसके करने के तरीके फर्क है। या तो आप बिजनेस शुरू कर दें या कोई बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट डाल दें। ये वो इन्वेस्टमेंट है, या स्टॉक्स ले लें, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो ग्रो होती है, जो आपकी टोटल वेल्थ के पोर्टफोलियो को बढ़ा देती है। ये जैसे वॉरेन बफेट है कि उसने जो चीज मिलियंस की ली थी आज वो बिलियंस की है वक्त के साथ, उसकी वेल्थ ग्रो कर चुकी। तो इसके अंदर यही तरीके हैं बिजनेस, या ये एक ही है बेसिकली बिजनेस है, क्योंकि स्टॉक भी तो बिजनेस ही है ना। आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, किसी कंपनी की ओनरशिप की एक परसेंटेज खरीदते हैं, तो ये ग्रो करने का तरीका ये है। तीसरा ये है वो इनकम जो आपकी पैसे की वैल्यू को प्रोटेक्ट कर सके। द इन्वेस्टमेंट दैट कैन प्रोटेक्ट योर मनी। यू हैव एक्स्ट्रा कैश, क्या करूं, बैंक में रख दूं, माइनस होंगे। तो ये कमोडिटीज की का बेसिकली कॉन्सेप्ट है। एक्स्ट्रा पैसे आ जाए, ये वो कॉन्सेप्ट है जो जमींदार करता है। फसल बेची, कुछ पैसे बच गए, बैंक का अकाउंट है नहीं, आंधे आंधे बकरी का बच्चा लाया ना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये वो चीज है, समथिंग विच कैन कीप योर इनकम प्रोटेक्टेड टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ये तीन डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती है और ये आपकी लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स और एज के साथ इनका ताल्लुक है। स्ट्रेट से इसका अगर आप मुझसे ये पूछे सोना लाइए, बिटकॉइन लाइए, बिटकॉइन लाइए, प्रॉपर्टी लाइए, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। तीनों का मकसद फर्क है, सब्जेक्ट। क्योंकि रियल एस्टेट इज द बेस्ट फॉर द पैसिव इनकम। एक तरफ आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली जा रही है, ऊपर से आपको किराया आता जा रहा है, मजा करें, सही है। तो ये तीन तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और तीन तरीके हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए रिसेशन में, अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। नंबर एक, अवॉइड सेलिंग इन्वेस्टमेंट। होल्डिंग पावर नहीं बेचनी जी, मैंने नहीं बेच रहा, नहीं बेच
पड़े हैं, लोग आपको रोज फोन कर रहे हैं, नुकसान हो रहा है, स्टॉक नीचे जा रहा है, बेच दो, नहीं बेचना। सोना पड़ा हो नहीं बेचना, घर पड़ा प्लॉट पड़ा नहीं बेचना। लेकिन ये लग्जरी वही अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास लिक्विडिटी कैश फ्लो मौजूद है। तो सबसे पहला तरीका ये है, क्योंकि हमेशा रिसेशन के अंदर जब आप बेचेंगे नुकसान उठाएंगे, और आपको पता है कि रिसेशन आज नहीं कल नहीं खत्म ही होना है, और जब भी रिसेशन खत्म होगा इसने ऊपर ही जाना है। आप रिसेशन में बेची हुई कोई चीज उस कीमत पे आधी भी आपको रिसेशन के बाद नहीं मिलेगी, ये बात याद रखें, नहीं मिलेगी। तो जब आपको पता ये चीज आपको मिलनी ही नहीं, दोबारा बेचने की जरूरत क्या, वही बेचेगा जो मजबूर है। नंबर 2, हैव कैश इन हैंड। क्योंकि अगर आपके पास कैश इन हैंड है ना, तो जैसे आपको सोना नीचे जाता हो नजर आ रहा है या नहीं होगा। इस दौर में वही लोग चीजें बेचते हैं जिनको लिक्विडिटी क्रंच आ जाता है। एसेट सिर्फ वो बंदा बेचता है। Have cash in hand, so there is no liquidity crunch, and then you are बादशाह। Hold on. नंबर 3, ओनली इन्वेस्ट, अगर पैसा और एक्स्ट्रा है आपके पास तो इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म बेस के ऊपर। कोई भी ऐसी चीज सॉलिड खरीदें, सॉलिड, ये बिटकॉइन सॉलिड नहीं है, याद रखें। सॉलिड का मतलब है सॉलिड, समथिंग विच यू ओन, विच यू सी, मटीरियल है। यदि हाँ मेरे पास ये शेयर्स हैं, मेरे पास ये घर है, मेरे पास ये प्लॉट है, मेरे पास ये सोने का सिक्का है, ये, या मेरे पास ये कमोडिटीज पड़ी हुई हैं, ये सॉलिड इन्वेस्टमेंट्स हैं। और लॉन्ग टर्म पे करें, क्योंकि सेशन में डिप्स आते हैं। अगर आप ये समझें कि 6 महीने में आपको इसका रिटर्न, कोई दुकानदारी नहीं है। आप याद रखें ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरा पैसा लॉन्ग टर्म बच जाए। ये नहीं है कि मुझे सुबह महीने बाद से प्रॉफिट हो जाए। तो मुझे पता है कि ये मैंने ले लिया है, ये 10 साल पता इसने नीचे नहीं आना, इसने ऊपर ही जाना है, पड़ा रहने दो। तो क्या जरूरत है। तो अगर लालच में आया ओके जी जल्दी डबल कर दो, जैसे ये अखबारों में इश्तिहार आ रहे होते हैं, तो मैं गया। तो ये बेसिक्स है अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाने और बढ़ाने। रिसेशन के दौरान लोग क्या करते हैं, जिन लोगों ने रिसेशन की तैयारी की होती है, अगर आपको लिक्विडिटी का कोई इश्यू आता है तो आपके पास अगर एसेट्स पड़े हुए हैं, दिस इज अ टाइम कि आप उस एसेट्स को कुछ ना कुछ, जो अनयूजेबल एसेट्स हैं उनको आप, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास इतने सालों से ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, हजारों वो होता है ना, काम कराया, सामान आ गया, इतना बच गया, पीछे फेंक दिया। लोहे का काम हो रहा है, ये करते 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 लोहे के ढेर लगे हुए हैं। आपको पता है आजकल 145 का होगा, यानी कि आप सोचें वो लाखों रुपए का लोहा पड़ा हुआ है। आपको सोचा ना, मैंने अगर ये पैसा मैंने बैंक में रखा होता, समझ रहे, ये है प्रोटेक्शन। कमोडिटीज पे इन्वेस्ट करते हैं, हीरा ले लेंगे, विंटेज आइटम ले लेंगे, रोलेक्स की घड़ी रख रहे, चिपड़ ही रहते यार। भाई एक चीज मैंने फर्ज करें लाख की ली हुई है, अब उसकी फर्ज करें वैल्यू 6 लाख रुपया है, लेकिन मुझे 4 लाख भी अगर उसकी कीमत लगती है तो मैं तो फिर भी प्रॉफिट में हूं। तो कमोडिटी के साथ ये होता है, क्योंकि रुपए की प्राइस और वैल्यू एक है। 100 रुपए का नोट है, 100 रुपए की वैल्यू है, 100 ही उसकी वो है। कमोडिटी की प्राइस फर्क है, वैल्यू फर्क है। मैंने खरीदा 100 का है, ये 200 की और 400 की हो सकती है, रुपया 400 का नहीं हो सकता। तो ये जो अक्लमंद लोग हैं वो कभी भी पैसे को स्टोर नहीं करते पैसे में। लेकिन जिस मुल्क में आप खुद सोचें, इस मुल्क में महंगाई 20% गवर्नमेंट कहती है,
बैंक वाले आपको 10% भी दे दें, 12% दे दें, आपको फिर भी नुकसान ही है। तो क्यों? उससे बेहतर नहीं कि आप सोना लेकर रख छोड़े। अब ये डिपेंड करता है कि आप खातून है, आपके पास क्या कमोडिटीज जो आपको सूट करती है ना। कोई भी अगर आपके पास जगह है, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं लड़का हूं, मैं जनाब घड़ी ले लूंगा, सोना ले लूंगा, ईंट ले लूंगा, दरवाजा ले लूंगा, कोई किसी के वो पौधे ले लूंगा। अब वो पौधा फर्ज करें मैंने एक नर्सरी बंद हो रही है, उसने कहा जी सर ये आप ले लें, ₹1,00,000 का सारा पौधा है। अब वो ₹1,00,000 का मुझे पता अगले ये पड़ा भी रहेगा ना, सिर्फ मैंने तो बाकियों को भी पानी देना, पानी का टूटी देनी है। ये अगले साल लाख का नहीं, अगले साल 2 लाख का, फिर 2.5 लाख का, फिर 4 लाख का। मैंने कुछ नहीं करना। आप सोचे पौधा भी 100% आपको रिटर्न दे देता है। तो फर्ज करें आपको शौक है, आपके पास टाइम है, तो आप ये रख सकती हैं, परिंदे रख सकते हैं। घरों में लोगों ने रखे हुए हैं, इतना बिजनेस है, इतने लोग कमाते हैं इन पैसों से। शुतुरमुर्ग के लोगों ने, मेरे पास यहाँ पे लोग आते हैं शुतुरमुर्ग के लिए कि जी शुतुरमुर्ग रखे हैं, टीके भी हम लगाएंगे, ध्यान भी हम करेंगे, इंश्योरेंस भी है। जिस दिन 2.5 मन का हो जाएगा, उस दिन हम आपसे ₹1,000 किलो के हिसाब से खरीद के ले जाएंगे। आपको इतनी जगह शुतुरमुर्ग रख लें। इतने काम है, इतने काम आप सोच नहीं सकते। आपको बता रहा हूं कि इतने इतने लोग बर्ड्स के लिए मुझे कहते हैं कि जी बर्ड्स के ये आइडियल जगह आपका फार्म हाउस, यहाँ पे बर्ड्स रख ले तो आपको 2-2.5 लाख रुपए महीने का ऐसे ही मिल जाया करेगा। बर्ड्स के लिए आइडियल जगह, उनकी ब्रीडिंग और उनके एनवायरनमेंट के हवाले से। तो इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, डिपेंड करता है आप उसका शौक क्या, आप किस में टाइम लगा सकती हैं, आप क्या कर सकती हैं। तो बता रहा हूं कि रुपी यानी कि मनी वर्सेस द कमोडिटी, एनी कमोडिटीज विच fits in your lifestyle, which you can accommodate and take care, that is better। कुछ भी करके रख लें तो वो बेहतर है, क्योंकि आजकल इतनी डेप्रिसिएशन है और डॉलर की जो पैरिटी का फर्क है, रुपये उसकी, वो इतना फर्क है कि मैंने अभी 2 साइकिल्स उठाई हैं, इंग्लैंड की हॉलैंड की बनी साइकिल है, लेकिन मुझे पता है कि इंग्लैंड और हॉलैंड की चीज जो सी है, इसने 3 महीने में लाख की हो जाता है। समझ की बात है। लेकिन अगर मैं फर्ज करें मैं कहता नहीं लेता तो क्या करूं, 50,000 बैंक में छोड़ दूं, ये पक्का पता है कि ये अगले महीने 40 का होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये पक्का पता है कि ये 40 का होगा, वो शायद 60 की हो जाए, 70 की हो जाए, वो 40 की नहीं होगी। तो ये फैसला अब आप क्या करेंगे? ही करेंगे कि चलो यार ये ले दो, वो ले दो, इसको कर दो, उसको कर दो, ये करा दो, वो करा दो।